Morning, hello everyone. I am Dr. S.K. Sharma, BMS MD and lecturer in RCI इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। तो आज हम लोग पैरामेडिकल कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैरामेडिकल कोर्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए इतना उपयोगी क्यों हैं और इसको करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी पैरामेडिकल कोर्स को क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स क्या होते हैं। पैरामेडिकल कोर्स वो कोर्स होते हैं जो किसी डॉक्टर के देख रेख में क्या होते हैं, स्टाफ कार्यरत होते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्स में बहुत से कोर्स होते हैं जो कि मेडिकल की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अंधेले में किसी चीज़ को देखने के लिए हमको रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हॉस्पिटल में या किसी अन्य रिसर्च सेंटर में किसी चीज़ की जानकारी रखने के लिए या किसी जानकारी के बारे में आगे शेयर करने के लिए हमें पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो पैरामेडिकल स्टाफ वो स्टाफ होते हैं जो एक्सरे का कोर्स किए होते हैं, DMLT का कोर्स किए होते हैं, BMLT का कोर्स किए होते हैं, OT का कोर्स किए होते हैं। इसके बाद और अदर्स कोर्स भी होते हैं जो कि एक टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री को ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि हम मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी कि DMLT क्या होता है। तो DMLT का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो यानी कि ऐसे लैब टेक्नीशियन होते हैं जो किसी पैथोलॉजी या हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं या किसी डॉक्टर्स के अंडर में कुछ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। टेस्ट तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब कोई MD पैथोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट होता है, उसके अंडर में क्या होते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन दो वर्ड होते हैं। देखिए, मेडिकल लैब में तीन चीज़ बहुत मायने रखती है। पैथोलॉजी के लिए तीन जो कोर्स होते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। पहला कोर्स होता है पैथोलॉजिस्ट होता है, दूसरा कोर्स होता है टेक्नोलॉजिस्ट होता है और तीसरा जो होता है वो टेक्नीशियन होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पैथोलॉजिस्ट होता है, पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, MBBS करने के बाद क्या होता है, MD पैथोलॉजिस्ट की पढ़ाई करके तब जाकर वो पैथोलॉजी का पूरा ज्ञान क्या करता है, अर्जित कर पाता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, पूरे टेस्ट को वो परफॉर्म करता है। अब टेस्ट उसमें क्या भी होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, बायोप्सी होती है और अदर्स कल्चर्स भी होते हैं बहुत से, जो यानी कि जो टेस्ट कराए जाते हैं या किए जाते हैं वो या MD पैथोलॉजिस्ट की पूरी अथॉरिटी होती है, जिनके बारे में उनको पूरा ज्ञान होता है। इसके बाद दूसरा जो कोर्स होता है पैथोलॉजी में वो होता है टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट को करने के लिए BMLT यानी कि BMLT का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और इसके बाद जो होता है, इसके बाद AMMLT होता है। AMMLT होता है मास्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। यानी कि दो कोर्स होते हैं, BMLT और MMLT। इसको करने के बाद क्या होता है, एक टेक्नोलॉजिस्ट बनता है, ठीक है। और इसके बाद जो उसके बाद लोअर जो कोर्स होता है वो DMLT होता है और CMLT होता है, DMLT और CMLT। तब अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि आखिर जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं यानी टेक्नोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो टेक्नोलॉजिस्ट वो होते हैं या टेक्नोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो BSc MLT या AMMLT का कोर्स करते हैं। एक कोर्स करने के बाद वो किसी भी लेबोरेटरी में क्या करते हैं, टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। खुद टेस्ट को क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं और टेस्ट लगाते हैं। और जहाँ पर उनको कुछ असुविधाजनक कुछ टेस्ट आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो उसके लिए क्या करता है वो MD पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, वो कंसल्ट करता है और फिर क्या करता है उसमें जो भी कुछ कमियां होती है उसको दूर करने की कोशिश करता है और टेस्ट को पूरी तरीके से क्या करता है, वो कंफर्म करता है। ये होते हैं टेक्नोलॉजिस्ट जो टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और DMLT जो होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो DMLT के जो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो DMLT का कोर्स किए होते हैं, उनका मेन कार्य होता है, मेन मकसद यह होता है कि वो 12 बायो से पास करने के बाद एक कुछ कोर्स करते हैं, CMLT करते हैं, DMLT करते हैं। तो जो 1 साल 2 साल का कोर्स होता है, इसके करने के बाद एक किसी भी लेबोरेटरी में क्या करते हैं, कार्य करते हैं और एक टेस्ट परफॉर्म करने की पद पर कार्यरत नहीं होते हैं। बाकी इनका काम होता है कि लैब में जो सैंपल आ रहे हैं,
जो स्पेसिमेन आ रहे हैं उनको सही तरीके से प्रॉपर वे पर क्या करना है, उनको कलेक्ट करना है। और उसमें जो भी त्रुटियाँ होती हैं, त्रुटियाँ का मतलब अगर मैं एग्जांपल में कह दूं कि कोई भी जैसे बायोप्सी होती है, बायोप्सी को सेव रखने के लिए या किसी टिश्यू को सेव करने के लिए फॉर्मेलिन की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार ये टेक्नीशियन क्या करते हैं, उन सब की देख रेख करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी में, वो माइक्रोस्कोप हो, एनालाइजर्स हो और अदर इंस्ट्रूमेंट हो, इनकी क्या करते हैं, वो देख रेख करते हैं। एक काम होता है DMLT और CMLT के कोर्स के लिए। तो हम लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी पैरामेडिकल के कोर्स हैं, पैरामेडिकल के कोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स होते हैं, जो अभी भी और आने वाले भविष्य में इसकी बहुत बड़ी डिमांड होती है। और क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी लेबोरेटरी हो, बिना टेक्नीशियन के वो नहीं चल सकती है। अभी मैंने एक वर्ड आपको लास्ट कहा था कि पैरामेडिकल कोर्स मेडिकल की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसलिए मानी जाती है क्योंकि एक छोटी सी क्लिनिक हो या बड़ी सी हॉस्पिटल हो, उसको एक तैयार करने के लिए उसमें बहुत सी एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है। जैसे अगर पैरामेडिकल कोर्स की बात कर ली जाए तो मैं ही आपको बताया कि DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो इनका काम होता है कि मेडिकल में जो भी स्पेसिमेन आ रहे हैं, जो ब्लड आ रहे हैं, स्पेसिमेंस, यूरिन, स्टूल, इनको सबको कलेक्ट करना और इनके बारे में पूरी जानकारी रखना और एक MD पैथोलॉजिस्ट के अंडर में क्या करना, इनका टेस्ट परफॉर्म करना। ये DMLT होता है, ये भी पैरामेडिकल कोर्स है। इसके बाद OT होता है। OT का मतलब होता है कि ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ऐसे टेक्नीशियन जो OT का कोर्स किए होते हैं, वो एक डॉक्टर्स के साथ, यानी कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उनके साथ रह के उनकी हेल्प करते हैं। इसके बाद अदर कोर्स भी होते हैं, जैसे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, यानी ऑप्टोमेट्रिस्ट वहाँ कोर्स होता है जो आँख के डॉक्टर के साथ मिलकर कार्य करते हैं। आँख की जांच करना, आँख में कौन सा लेंस कार्य करेगा, कौन सा लेंस काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी क्या करते हैं, टेक्नीशियन डॉक्टर को प्रोवाइड करवाते हैं कि सर इनको ये प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम होती है। यानी कि ये जो भी कोर्स होते हैं, यानी पैरामेडिकल के जो भी कोर्स होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स होते हैं। क्योंकि एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए या क्लिनिक को चलाने के लिए पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स को साथ में रखना पड़ता है। इनके बिना कोई हॉस्पिटल क्या होती है, संभव नहीं होती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। ओके, बाय।